सत्संगत जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी क्या आप थक गए हैं अपनी ही उम्मीदों की बोझ से, दुनिया के तानों से, या शायद उस खामोश चीख से जो आपके सीने में दबी है। जब जिंदगी आपको चेकमेट करने वाली हो तब याद रखना, कश्ती तभी डूबती है जब पानी उसके अंदर चला जाए। सत्संगत जी बाहर के समंदर से कश्ती नहीं डूबती। आज हम मजहबों की उन गुप्त तिजोरियों को खोल जहां आपकी हर हार का इलाज लिखा है। सत्संगत जी जब अर्जुन युद्ध के मैदान में थक कर बैठ गए, उनके हाथ से धनुष गिर गया तो कृष्ण ने उन्हें कोई हमदर्दी नहीं दी। कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम माँ अस्मगमः पार्थ। सत्संगत जी गीता का सार कहता है कि तुम्हारी थकान का कारण काम नहीं बल्कि फल की चिंता है। आपने अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया है। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्म नात्म मानम, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त तुम्हारी अपनी सोच है। जब इंसान थक जाता है तो कुरान उसे एक ऐसी आयत देता है जो रूह को सुकून से भर देती है। ला तुजान इन अल्लाह माना, अर्थात दुखी मत हो क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। दुनिया कहती है कि देखना ही विश्वास करना है, पर कुरान कहता है विश्वास करोगे तो देख पाओगे। सूरह अल इंशिराह में वादा है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपकी थकान दरअसल एक टेस्ट है, यह देखने के लिए कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं या उस कादिर मुतलक की रहमत पर। कम टू मी ऑल यू हु आर वियरी एंड बर्डन्ड। बाइबल कहती है कि हम इसलिए थकते हैं क्योंकि हम सारा बोझ खुद उठाने की कोशिश करते हैं। फेथ का मतलब है कि आप अपनी चिंताओं की पोटली उस मालिक के चरणों में रख दें। जब आप सरेंडर करते हैं तो आपकी थकान शक्ति में बदल जाती है। सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने इस थकान का असली कारण बताया है। हम इसलिए थकते हैं क्योंकि हम चलती हुई चीज़ों अर्थात माया, पैसा और शोहरत को पकड़ते हैं। जे तू टिके होए नू पावे, मन तेरा भी टिक जावे। अगर आप भागती हुई ट्रेन को पकड़ेंगे तो थकेंगे ही, लेकिन अगर आप उस स्थिर अर्थात निरंकार को पकड़ लेंगे जो कभी नहीं बदलता तो आपके मन की हलचल रुक जाएगी। अवतार बाणी कहती है कि बंदा तब तक थकता है जब तक वो खुद को करता समझता है। जिस दिन आप कहेंगे तू ही निरंकार, उस दिन आपकी थकान दाता की जिम्मेदारी बन जाएगी। सत्संगत जी रामचरितमानस में जब हनुमान जी समंदर लांघ रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उनसे आराम करने को कहा। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काजु किन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम। हम इसलिए थकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। जब लक्ष्य गुरु की प्रसन्नता बन जाता है तो शरीर नहीं थकता। रामायण सिखाती है कि विपत्ति केवल उन्हीं पर आती है जो प्रमाद अर्थात आलस्य में होते हैं। सत्संगत जी इसलिए कर्म करते रहो पर चित्त को राम में लगाओ। थकान अक्सर शरीर की नहीं उम्मीदों की होती है। जब हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं तो गिरने का डर हमें थका देता है, लेकिन जब हम मिट जाते हैं तो कुदरत हमें थाम लेती है। अवतार बाणी की लाइन है, जे तू हारेगा दुनिया को ता जीतेगा रब नू, जे तू झुकेगा चरणों बिच ता मिलनगे सब तैनू। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट कर रहा था। पत्थर थक गया। उसने कहा, बस करो मैं टूट रहा हूँ। मूर्तिकार रुक गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, चोटें मारी, पत्थर सहता रहा। अंत में वह पत्थर भगवान बना और जिसे दर्द से डर लगा वो सीढ़ी का पत्थर बन गया। सत्संगत जी आपकी आज की थकान कल की महानता की तैयारी है। जिसे दुनिया हार कह रही है असल में वो परमात्मा आपको तराश रहा है। सत्संगत जी जब मन हारने लगे तो कबीर साहब का यह दोहा आपके कानों में गूंजना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। गीता और कबीर में एक ही बात कही गई है, आपका इंटरनल वर्ल्ड आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। रहीम जी कहते हैं, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। हार और थकान आपको फिल्टर करने के लिए आती है, यह दिखाने के लिए कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ तमाशा देख रहा है। जब दुनिया आपको नीचा दिखाए तो ये पंक्तियाँ आपकी ढाल बनेंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और रूहानी सुकून के लिए एक शेर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, लेकिन मज़ा तब आएगा जब मंजिल रब हो, संसार नहीं। सत्संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी ने सहनशीलता को एक शक्ति बताया था। हम थकते तब हैं जब हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। जिस दिन हमने खुद को स्थिर कर लिया थकान खत्म हो जाएगी। चलता है जो हुक्म में उसको थकान कहाँ, दाता जिसके साथ है
उसे कोई नुकसान कहाँ। सत्संग जी कल्पना कीजिए एक बहती नदी की। नदी कभी थकती नहीं क्योंकि वो लड़ने के बजाय बहने में यकीन करती है। रास्ते में पहाड़ आए तो वो रास्ता बदल देती है पर रुकती नहीं। आप भी नदी बन जाइए, पहाड़ अर्थात मुसीबत से टकराइए मत, उसे अपना रास्ता बना लीजिए। सत्संग जी कुरान में एक खूबसूरत बात है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। इसे 2 बार दोहराया गया है ताकि थकने वाला इंसान यकीन कर ले। बाइबिल कहती है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। स्थिर रहो और जानो कि मैं ही ईश्वर हूँ। सत्संग जी जब आप अपनी कोशिशें खत्म कर देते हैं तब खुदा का चमत्कार शुरू होता है। आपकी थकान इस बात का सबूत है कि आपने बहुत कोशिश की, अब उस पर छोड़ने का वक्त आ गया है। हम अक्सर इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम खुद को फौलाद साबित करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो पेड़ सख्त होता है उसे आंधी तोड़ देती है और जो घास नरम होती है वो तूफान के गुजर जाने के बाद फिर खड़ी हो जाती है। मिट जावे जो चरणों बिच, मिट जावे जो चरणों बिच, ओहो कदी न मरदा है, दाता दी रजा विच रह के हर मुश्किल तरदा है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं हार गया हूँ, अब क्या करूँ। गुरु ने उसे एक नमक की डली दी और कहा, उसे पानी के गिलास में डालो। पानी खारा हो गया। फिर गुरु ने कहा, अब इसे झील में डालो। पानी पर कोई असर नहीं पड़ा। सत्संग जी अपनी थकान और दुखों को गिलास अर्थात अहंकार मत बनाओ, उसे झील यानी निरंकार में डाल दो। जब आप विशाल हो जाते हो तो आपकी बड़ी से बड़ी हार भी छोटी लगने लगती है। सत्संग जी जब दुनिया का हर सहारा टूट जाए तो गुरुबाणी की ये पंक्तियां संजीवनी का काम करती है। जे तू मित्र असाइडा क्यों इवई ताने देही, असी अंधेली न सुझाई, तू क्यों न लय है सवाली। हे मालिक, अगर तू मेरा मित्र है तो मुझे ऐसे तानों में क्यों छोड़ दिया। मैं अंधा हूँ, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, तू मुझे संभाल क्यों नहीं लेता। यह हक से मांगना ही सच्ची भक्ति है। जब आप थक कर उस पर हक जताते हैं तो वो अपनी लज्जा रखने के लिए आपको गोद में उठा लेता है। सत्संग जी जब लोग आपकी हार पर हंसें तो ये शब्द आपके भीतर गूंजने चाहिए। गिरते हैं सहसवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सत्संग जी आपकी खामोशी आपकी हार नहीं, आपकी अगली छलांग की तैयारी है। सत्संग जी बाबा हरदेव जी ने अक्सर कहा, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। सत्संग जी हार कोई घटना नहीं, हार एक नज़र है। अगर आप एडिसन की तरह सोचें तो 10,000 बार फेल होना हार नहीं, बल्कि 10,000 ऐसे तरीके जानना है जिनसे बल्ब नहीं बनता। सत्संग जी हार को जो स्वीकार करे वो जीत की सीढ़ी चढ़ता है। गुरु की ओट जो पकड़ ले वो गिरकर भी संभलता है। दुनिया आपको कहती है और भागो और लड़ो, लेकिन रूहानियत कहती है रुक जाओ, क्योंकि जब आप भागना बंद करते हैं तभी आप उसे देख पाते हैं जो आपके साथ हमेशा से चल रहा था। थक गया ऐते डोरी ओनू दे दे, जेड़ा कुल दुनिया दा बोझ उठांदा है। सत्संग जी एक मल्लाह तब तक थकता है जब तक वह चप्पू चलाता है, लेकिन जैसे ही वह पाल खोल देता है हवा खुद नाव को ले जाने लगती है। सत्संग जी आपकी भक्ति वह पाल है। अपनी कोशिशों का चप्पू छोड़िए और गुरु की कृपा की हवा को काम करने दीजिए। जब खुदा आपकी कश्ती चलाता है तो आप किनारे पर नहीं मंजिल के पार पहुंचते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं जिसका सब कुछ छीन लेता हूँ समझो उस पर मेरी विशेष कृपा है, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी उनमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता। जब माता सीता का अपहरण हुआ तो राम जी रो रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे थे। कोई कह सकता है कि भगवान हार गए, पर वह हार नहीं थी, वह नरलीला थी, ताकि हनुमान और सुग्रीव जैसे भक्तों की सेवा का अवसर मिले। आपकी हार शायद किसी और की जीत का रास्ता बना रही हो। आप खुदा के उस बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा हैं जिसे आपकी छोटी सोच अभी समझ नहीं पा रही। जब रात की तन्हाई में हार का डर सताए तो इन लफ्ज़ों को अपना तकिया बना लेना। मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हजारों मुश्किलें आएंगी और आकर गुजर जाएंगी, तेरा हौसला ही है जो तुझे फिर से खड़ा करेगा। सत्संग जी आपकी थकान का मतलब एंड नहीं बल्कि टू बी कंटिन्यूड है। धैर्य जिसका साथी है जीत उसी की राशि है। गुरु की रजा को जो माने वही असली विश्वासी है। जब हम हार मानकर सरेंडर करते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल गिरता है और ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। यह कोई जादू नहीं, यह रूहानी विज्ञान है। जिसे आप हार समझ रहे हैं वो असल में आपका सिस्टम रिबूट है। दुनिया जिसे आपकी कब्र समझ रही है, परमात्मा उसे आपकी जड़ें बना रहा है। थकान का मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए, बल्कि यह है कि अब आपकी पुरानी पहचान को मरना होगा ताकि एक नया अवतार जन्म ले सके। जे तू मरना एता जीते, जी मर के वेख
रब दी हस्ती विच अपनी हस्ती नू भर के वेख। एक तितली जब अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है तो वो बहुत थक जाती है। अगर कोई इंसान तरस खाकर उस कोकून को काट दे तो तितली कभी नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि वह संघर्ष ही उसके पंखों में खून और जान फूंकता है। सत्संग जी, आपकी थकान ही आपके पंख मजबूत कर रहे हैं। अगर परमात्मा आज आपकी मुश्किलें आसान कर दें तो आप कभी उड़ान नहीं सीख पाएंगे। इतिहास गवाह है कि जितने बड़े नाम हुए उन्होंने अपनी थकान को अपना सिंहासन बनाया। जब अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हार रहे थे तो वे थके नहीं, बल्कि हर हार से एक नया तजुर्बा लेकर निकले। ठोकरें खाकर भी जो मुस्कुराता चला गया, मंजिल को खुद वो अपने करीब पाता चला गया। कुरान कहता है, इन्नल माल उसरी युसरा। यहाँ 7 शब्द बहुत ठहरा है। आसानी मुश्किल के बाद नहीं आती, मुश्किल के भीतर ही छुपी होती है। जैसे नीम के कड़वे पेड़ में ही औषधि गुण होते हैं, वैसे ही आपकी थकान में ही आपकी अगली बड़ी उपलब्धि का बीज है। जब आपके आसपास के लोग आपकी एक्सपायरिंग डेट तय करने लगें तो ये शब्द पढ़ लेना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रामायण में भरत जी 14 साल तक अयोध्या के बाहर एक कुटिया में रहे। क्या वे थक नहीं गए होंगे? क्या उन्हें हार महसूस नहीं होगी? लेकिन उनका आधार प्रेम था। जब सेवा स्वार्थ के लिए होती है तो इंसान जल्दी थकता है, लेकिन जब सेवा प्रेम के लिए होती है तो थकान भी प्रसाद बन जाती है। जिस दिन आप अपनी थकान को गुरु की अमानत समझ लेंगे, उस दिन दर्द भी मीठा लगने लगेगा। सत्संग जी, जैसे आज के डिजिटल युग में हम फोन को रीस्टोर करते हैं, वैसे ही सिमरन आपकी रूह का रिस्टोरेशन है। नाम का सिमरन कर ले बंदे, मन का मैल धुल जाएगा। बंद पड़ा जो भाग्य का ताला, पल में ही खुल जाएगा। जब आप गहरी हार में जीते हैं तो आपका ईगो सबसे कमजोर होता है। और मजे की बात यह है कि जब आपका अहंकार कम हो जाता है तभी परमात्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आपकी कमजोरी ही खुदा की ताकत के प्रवेश करने का रास्ता है। सत्संग जी, जब रात अपने सबसे गहरे अंधेरे में होती है तो समझ लेना कि भोर बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। आपकी यह अंतिम थकान दरअसल उस अंतिम छलांग से पहले की खामोशी है। जेड़ा हार के चरनी ढह जावे, ओहो कदी न खाली मुर्दाए। दाता दी रहमत दे सागर विच, ओहो डुबकी लागे तरदाए। एक बात जब बूढ़ा हो जाता है, उसकी चोंच और पंख भारी हो जाते हैं। वह थककर हार मान सकता है, पर वह पहाड़ की चोटी पर जाकर अपनी चोंच पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। अपने पुराने पंख नोच डालता है। वह दर्द सहता है, थकता है, लहूलुहान होता है, पर उसी थकान के बाद उसे नई चोंच और नए पंख मिलते हैं। सत्संग जी, आपकी आज की हार उसी बाज की तरह खुद को नया करने का प्रक्रिया है। जिंदगी में कभी फुल स्टॉप नहीं होता। बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाया कि जो स्थिर से जुड़ गया उसके लिए हार भी एक लीला है। जीवन एक सफर है राही, चलता चल तू शाम सवेरे। गुरु की जोत जगा ले मन में, कट जाएंगे सब अंधियारे। सत्संग जी, गीता का कर्म, कुरान का सब्र, बाइबल का फेथ और अवतार बानी का ज्ञान सब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। आप इस ब्रह्मांड के एक जरूरी हिस्से हैं। अगर आप रुक गए तो परमात्मा की एक योजना अधूरी रह जाएगी। इसलिए थको मत, बस सौंप दो। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। तू हौसला तो कर, आसमां भी झुक जाएगा। हस्ती मिटा दी हमने अपनी उसे पाने के लिए, अब जमाना क्या मिटाएगा हमें मिटाने के लिए। सत्संग जी, अगर आप आज हार कर यह वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, परमात्मा आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको नया बना रहा है। कल जब आप सोकर उठेंगे तो यह थकान नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा आपके साथ होगी। तो सत्संग जी, कमेंट में अपनी हार मत लिखिए, बल्कि लिखिए कि मैं तैयार हूँ अपने नए वर्जन के लिए। आई एम रेडी फॉर माई न्यू वर्जन। देखिए कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।